Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very informative topic related to boiler first class and second class. दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारी 13 मई 2022 बॉयलर बोर्ड है उन्होंने बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए क्या है एग्ज़ाम अनाउंस किया है कि भाई जो भी योग्य उम्मीदवार हैं जो कि बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास करना चाहते हैं उनके लिए क्या है वो सितंबर 2022 में क्या है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने जा रहा है। तो दोस्तों इस एग्जामिनेशन में जो हमारे जो अल्टरनेट बोर्ड्स हैं तो क्या है उनकी जो रूल रेगुलेशन हैं कहीं ना कहीं सेम होते हैं, लेकिन बट क्या है इस जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है उन्होंने कुछ जो रूल्स है वो थोड़े से चेंज किए हैं। इन रूल्स को बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए शेयर करना जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है इनकी जो आप जैसे मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो कि इनकी थोड़ी सी जो ये लैंग्वेज है थोड़ी सी टिपिकल होती है, जो कि हमारे बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास भाई लोग क्या है इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं मैं उनको एक सिंपली वे से इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है, यदि आप भी बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड से, उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन नए ऐड किए हैं, तो यदि आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको बताऊँगा जो कि आपको बॉयलर एग्जामिनेशन में अपीयर करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों जैसे कि जो हमारा जो रूल रेगुलेशन होते हैं कि भाई कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, दोस्तों इस तरीके से जो भी कार्डिनल्स है क्या है वो सभी सेम होने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से क्या है मैं आपको इन कार्डिनल्स के बारे में आपको बताता जाऊँगा। तो जैसे कि जो हमारा सेकेंड क्लास बॉयलर टेंडर के लिए परीक्षा हेतु जो पात्रता होनी चाहिए कैंडिडेट्स की, तो उसमें क्या है कि भाई जो हमारी विज्ञापन तिथि जब ये नोटिफिकेशन अनाउंस किया था छत्तीसगढ़ बोर्ड ने, उसके अकॉर्डिंग क्या है उसके जो डेट थी कि हम जो 13 मई है उसी के हिसाब से क्या है वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो जैसे कि हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जैसे कि जो पहला नियम है उन्होंने बताया कि भाप बॉयलर पर फायरमैन या ऑपरेटर या सहायक फायरमैन या सहायक ऑपरेटर के रूप में 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। कि भाई वो या तो वो एज ए फायरमैन काम कर रहा हो या फिर वो ऑपरेटर काम कर रहा हो या फिर ऑपरेटर का सहायक फायरमैन हो, तो उसको उसने 2 वर्ष का काम कार्य उसने किया हो, कार्य अनुभव उसको होना चाहिए। या फिर किसी फिटर के रूप में जहाँ पे बॉयलर की विनिर्मित या परिनिर्मित प्रचलित या मरम्मत होती हो। इसका मतलब ये है कि भाई जहाँ पे बॉयलर बनते हो या फिर उनकी पुराने बॉयलर की मरम्मत की जाती हो वहाँ पे उसने कम से कम 3 वर्ष का कार्य किया हो एज ए फिटर के रूप में। या फिर उसने क्या है उसमें 3 वर्ष के एक्सपीरियंस में उसने क्या है या तो उसने फायरमैन के रूप में काम किया हो या फिर उसने मिनिमम 1 साल फायरमैन के रूप में काम किया हो, या फिर औद्योगिक परीक्षण संस्थान प्रमाण पत्र धारक को लघु उद्योग बॉयलर पर न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य हुआ हो। कि भाई उसने यदि किसी औद्योगिक परीक्षण संस्थान जैसे कि ITI है, बॉयलर से IIT की है, तो क्या है उसमें क्या है उसको उस औद्योगिक संस्थान में क्या है उन्होंने जैसे कि हम डिप्लोमा के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं या फिर बीटेक के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, तो भाई उसमें से कम 2 साल उसने बॉयलर पे एज ए फायरमैन के रूप में या मीन्स दैट की क्या है उसको बॉयलर में 2 साल उसमें काम किया हो, यानी मीन्स कि उसने जो अप्रेंटिस है जो बॉयलर पे उसने की 2 साल तक उसको की होनी जानी चाहिए, तो आफ्टर दैट वो क्वालिफाइड है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि भाई उसको या तो मान्यता प्राप्त जो अपने बोर्ड्स होते हैं जैसे हरियाणा बोर्ड है या छत्तीसगढ़ जो भी है आपके जो रिस्पेक्टिव स्टेट के हिसाब से क्या है आपको 10वीं पास की होनी चाहिए या उसके समतुल्य परीक्षण उत्तीर्ण करनी होनी चाहिए। तो इसकी जो आयु सीमा है वो क्या है, आयु सीमा क्या रहेगी इसकी, तो भाई जो 1/1/2022 को क्या है उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए, तो देना क्या है आप क्वालिफाइड हो। तो इसी तरीके से क्या है जो हमारा प्रथम श्रेणी बॉयलर टेंडर भाई इस कंडीशन में आप अपीयर कर सकते हो। तो देखा जाए तो जो ये सारा रेफरेंस रहेगा हम जहाँ पे जो हमारी विज्ञापन डेट है मीन्स दैट की जो हमारी नोटिफिकेशन डेट है जब भी छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जो 13 मई को अनाउंस की, तो उसके रेफरेंस से क्या है ये सारी चीज़ें एक वर्क एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा, जो मैंने भी आपको पहले बताया। तो देखा जाए तो जो हमारा एक यहाँ पे एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने इससे पहले वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें मैंने ये भी फोकस किया है
कि भाई जो न्यूनतम अभी पहले क्या था, 500 वर्ग स्क्वायर मीटर था कि भाई यदि किसी बॉयलर पे क्या है आपका हीटिंग सरफेस एरिया 500 वर्ग स्क्वायर मीटर के हिसाब से होगा तो क्या है आप एलिजिबल हो। लेकिन अभी आप अब देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे कि न्यूनतम जो हीटिंग सरफेस एरिया बॉयलर का वो 50 वर्ग मीटर कर दिया गया है। तो दोस्तों की मीन्स दैट कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो छोटे छोटे बॉयलर्स है वो भी IBR के अंडर आना शुरू हो गए। ये पिछले साल से ही हुआ है कि आप देख लोगे कि सर्टिफिकेशंस की कितनी इंपॉर्टेंस हो चुकी है, क्योंकि आप यदि छोटे भी बॉयलर ऑपरेट करोगे जो कि जिनका हीटिंग सरफेस एरिया 50 वर्ग सेंटीमीटर होगा तो डेफिनेटली क्या है वो भी आपके IBR बॉयलर्स के अंदर आएंगे। तो सो दैट आप IBR बॉयलर्स पे आएंगे तो सो दैट आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यदि आप इस फील्ड में हैं तो आप बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास आप ज़रूर कीजिए यदि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो प्रथम श्रेणी के लिए दोस्तों एक रूल सिर्फ चेंज रहेगा, क्योंकि उस कंडीशन में क्या था कि हमें सिर्फ मैट्रिकुलेशन की जो 10वीं पास करनी होती है, लेकिन इसमें क्या है हमें अपना क्या है बॉयलर सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारे पास। और क्या है जो मिनिमम हीटिंग सरफेस एरिया रहेगा बॉयलर का क्या है वो हमारा 50 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। और दोस्तों इसमें भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो भी हमारी 10वीं रहेगी। और क्या है उसकी दो वहाँ पे 18 वर्ष थी, यहाँ पे क्या है आप यदि बॉयलर फर्स्ट क्लास करने जा रहे हो तो आपकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना अनिवार्य है। और जो इसके लिए जो हमारे बॉयलर फर्स्ट क्लास है सेकेंड क्लास के लिए जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो मेन पॉइंट से कुछ चेंजेस हुए हैं तो मैं उनके बारे में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि आप पॉइंट नंबर 3 आप देख रहे हैं कि इसमें जो बोल्ड किया हुआ उन्होंने जो भी लाइन्स है इसमें क्या है कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 13/5/2022 तक आवेदन का न्यूनतम अपेक्षित कार्यानुभव छत्तीसगढ़ में स्थित बॉयलर पर ही होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यदि आप छत्तीसगढ़ में ही काम कर रहे हो, छत्तीसगढ़ बॉयलर पे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो क्या है कि इसमें ये नहीं है कि बाहर का कैंडिडेट्स नहीं अपील कर सकता। इसमें क्या है सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, यदि आप बाहर से भी अपील करना चाह रहे हो तो दोस्तों सभी गाइडलाइन सेम रहेगी, क्योंकि आपको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट से क्या है NOC लेना पड़ेगा। आफ्टर दैट क्या है आप अपील कर सकते हो। और देखा जाए तो इसमें इनका कहने का मतलब ये है कि भाई यदि आप छत्तीसगढ़ से ही अपील करने जा रहे हो तो क्या है आपका छत्तीसगढ़ में जो बॉयलर है उन्हीं पे कार्य होना जरूरी है। अन्य राज्यों में स्थित बॉयलरों पर कार्य व्यक्तिगत कार्यानुभव की गणना इसी परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम कार्यानुभव हेतु नहीं किया जाएगा। कि भाई जो आप किसी दूसरे फील्ड राज्य से आप हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेन पॉइंट बताना चाहता था एक तो ये है। और यदि आपको इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो तो आप क्या है industries.cg.nic.in/बॉयलर के माध्यम से क्या है आप वहाँ पे विजिट करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम फिलअप करने का प्रोसीजर था वो सारा सेम रहेगा। तो आप ढंग से आप अपना क्या है बिल्कुल साफ शब्दों में क्या है अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल आपको भरना है। अन्यथा कहीं पे यदि कटिंग होगी तो क्या है वो रिजेक्शन में जाने की चांसेस उसके बढ़ जाते हैं फॉर्म्स के। तो इनका कहने का है कि जो एक मेन पॉइंट है कि भाई आपको सिर्फ ई चलान ही सबमिट करना है। ई चलान मतलब आपको ऑनलाइन चलान ही करना है। आप जैसे कि पहले क्या है हम SBI बैंक से चलान कटवा लेते थे, जो भी हमारा बोर्ड हमें रिकमेंड करता था, जैसे कि पंजाब बैंक से हम चलान करवा लेते थे। लेकिन इसमें इस तरीके नहीं है, आपको सिर्फ ई चलान ही करवाना पड़ेगा और अपने फॉर्म के साथ फिलअप करके आपको अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। ये सामने जो जब आप ई चलान आप जनरेट करोगे तो ई चलान की जो वेबसाइट है www.ecosonline.cg.nic.in आप वहाँ पे जाके क्या है जो ये डिटेल्स दी है, जब आप ई चलान जनरेट करोगे तो आपको ये सामने जो डिटेल्स दी है आपको वहाँ पे फिलअप करने हैं। तो क्या है आप इनको फिलअप करके आप अपना ई चलान जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों जो देखा जाए तो क्या है जो हमारी फ़ीस है जो बॉयलर सेकेंड क्लास के लिए वो 300 रुपये है और जो हमारी फर्स्ट क्लास के लिए है क्या है वो 500 रुपये है। तो दोस्तों जो आपका वर्क एक्सपीरियंस रहेगा उसको क्या है दोस्तों आपको जो आपकी कंपनी है उसमें से 2 जो अथोराइज पर्सनस है
और जैसे कि आपका प्लांट हेड हो गया, जो एक सबसे पहले कि एक तो कंपनी ऑनर होगा, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे कंपनी ऑनर होगा, या फिर दूसरा प्लांट मैनेजर, या फिर जो भी BOEs है क्या है उसके आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस पे आपको क्या है उनके सिग्नेचर लेने, तभी वो मान्य होगा। तो अभी एक और इम्पोर्टेंट है कि भाई इसमें क्या है, अन्य राज्यों के द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी बॉयलर टेंडर प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय प्रस्तुत प्रमाण पत्र धारक ऐसे उम्मीदवार जो प्रथम श्रेणी हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उनका द्वितीय श्रेणी राष्ट्रीय प्रस्तुत प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य से प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। एप्लिकेशन या फिर इस विज्ञापन के प्रकाशित तिथि के बाद प्रशिक्षण उक्त और प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को इस वर्ष प्रथम श्रेणी में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखा जाए तो ये काफ़ी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इसको रेड करके बता दूँ, एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को, लेकिन मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। क्योंकि इनका कहने का मतलब ये है कि यदि आप छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हो और आप यदि आपका जैसे कि आप प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, यदि आप फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो क्या आपका जो सेकंड क्लास का जो सर्टिफिकेट है ना, वो उसको एंडोर्समेंट होना ज़रूरी है। यदि आपका जो सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट है, यदि एंडोर्समेंट नहीं है तो दोस्तों आपको नहीं परीक्षा में बैठना दिया जाएगा। तो जो हमारा 13 मई 2022 है, यदि आपने उससे पहले आपने अपना सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट जो एंडोर्समेंट करा लिया है, तो दोस्तों वो देन आप अपील कर सकते हो। यदि आपने नहीं कराया है तो दोस्तों आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस वीडियो का। तो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रहा था कि भाई आपका जो सर्टिफिकेट है वो एंडोर्समेंट होना ज़रूरी है छत्तीसगढ़ से। यदि नहीं है तो दोस्तों आप नहीं बैठ सकते इसमें। तो दोस्तों और जो सारी चीज़ें हैं वो सभी सेम हैं। और इसमें एक पॉइंट है और है कि जो सपोज दैट कि आपने कोई कंपनी चेंज की और बीच में आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई और आपने गैप दे दिया, तो दोस्तों यदि आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है उसमें 90 दिन का कोई गैप है तो आपको उसका स्पष्टीकरण पत्र आपको देना ज़रूरी है। तो देन ही आपको जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो तभी काउंट किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों और सारी सभी जो रूल एंड रेगुलेशंस सभी सेम हैं। और जो हमारी परीक्षा होगी वो मौखिक रूप से होगी, तो इसमें कोई भी आपसे राइटिंग वगैरह में नहीं लिया जाएगा। हो सकता है कई बार इंटरव्यू कुछ आपको सर्किट डायग्राम पूछ ले, जैसे कि अपना कोल सर्किट डायग्राम पूछ ले, सर्किट डायग्राम पूछ ले, वाटर साइकिल पूछ ले, या फिर स्टीम साइकिल पूछ ले। तो दोस्तों इस तरीके से आपसे वो पूछ सकता है कि भाई जो हमारे बॉयलर फर्स्ट क्लास उनसे तो जनरली ये पूछा जाता है कि आप अपने ड्यूटी के दौरान क्या क्या चीज़ें आप चेक करते हो, क्या देखते हो। तो इस तरीके से क्या है आपसे मौखिक रूप से ही क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, आपको लिखित रूप से नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो कंडक्ट है, जो अपना बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, इस तरीके से आपको व्यवहारिक क्वेश्चन आपके साथ किए जाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि किसी चीज़ में आपको बोर्ड्स को लगा कि आपके जो सर्टिफिकेट है वो ऑथेंटिक नहीं है, या फिर देखा जाए कि आपका जो फॉर्म है वो अच्छी तरीके से नहीं भरा, या फिर उनको किसी वर्क एक्सपीरियंस में कुछ डाउट लगता है, तो दोस्तों वो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट ही करेंगे और इवन आप पे कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो देखा जाए तो दोस्तों एक से ज़्यादा आवेदन आपको नहीं करने हैं, एक से ज़्यादा आपको फॉर्म नहीं, आपने देखा कि सोचा कि भाई चलो ठीक है ये नहीं सिलेक्ट होगा तो कम से कम ये तो सिलेक्ट होगा। दोस्तों इस तरीके से नहीं करना है। तो यदि जो लिखित परीक्षा है छोड़ी, जो मौखिक परीक्षा है उसमें यदि बोर्ड चेंज करना चाहता है तो क्या है कहीं ना कहीं वो अपनी वेबसाइट के तौर पे आपको इन्फॉर्म कर देगा यदि कुछ चेंजेस आते हैं। तो जैसे कि अपने पीछे कोविड-19 के अकॉर्डिंग क्या है बहुत सारे शेड्यूल्स चेंज हुए, तो इसी तरीके से कोई भी शेड्यूल्स चेंज होएगा तो आपको क्या है बोर्ड इन्फॉर्म कर देगा। तो दोस्तों ये तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। दोस्तों यदि आप भी बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो दोस्तों डेफिनेटली मैं एक सेशन से लेके आ रहा हूँ बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आपको यहाँ पे इस एंड तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आप नीचे अपना मोबाइल नंबर ज़रूर छोड़िएगा। तो डेफिनेटली मैं आपको अपने ग्रुप के माध्यम से क्या है
जो भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और ये क्लासेस ऑनलाइन मोड में रहेंगी और मैं आपको एक ऑप्टिमम लेवल तक आपकी मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। आप डेफिनेटली बॉयलर सेकंड क्लास और ये फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि इस चैनल के माध्यम से आप हमें पहली बार ही देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से हम क्या पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाते रहते हैं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।